निक्की यादव मर्डर केस। आफताब की तरह गर्लफ्रेंड के कई टुकड़े करना चाहता था साहिल। फ्रिज में शव रखे जाने की जांच कर रही है पुलिस। दिल्ली मर्डर केस। पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर साहिल ने युवती की हत्या करने बाद उसका शव लगभग 4-5 दिनों से फ्रिज में क्यों छुपाया हुआ था। निक्की मर्डर केस। दिल्ली में एक बार फिर सनकी आशिक ने हैवानियत का मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतारा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने कई दिनों तक युवती के शव को अपने ढाबे के फ्रिज में रखा। इस पूरी घटना में राजधानी में ही हुई श्रद्धा हत्याकांड की यादें ताजा कर दी, जिसमें आरोपी ने इस तरह अपनी गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतारा और उसके बाद कई महीनों तक उसकी शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा। अब उस नए मामले में भी पुलिस इस ही कोई एंगल की जांच कर रही है। कई दिनों तक फ्रिज में रखा गया शव। अपनी शादी से ठीक पहले गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतारने वाला शख्स ने शव को पहले फ्रिज में रखा और उससे बाद दूसरी युवती के साथ शादी भी कर ली। कई दिनों तक शव फ्रिज में ही रहा। अब सवाल उठ रहा है कि आरोपी साहिल ने युवती के शव को इतने दिनों तक छुपाया क्यों। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या साहिल श्रद्धा की तरह इस युवती का शव टुकड़े करने के सोच रहा था। पुलिस कर रही है पूछताछ। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुड़ी है कि आखिर साहिल ने युवती की हत्या करने के बाद उसकी शव के लगभग 4-5 दिनों फ्रिज में छुपाया क्यों। क्या साहिल इस युवती के शव को श्रद्धा की तरह ही टुकड़े में काटने के बाद ठिकाने लगाने के फिराक में था। उन्हें सब सवालों के लंबी फिलहाल फहरिस्त है। दिल्ली में पुलिस के पास साहिल से इस बारे में पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के बाबा हरिद्वार नगर थाने के मित्राऊ गांव में निक्की यादव नाम की एक युवती की हत्या हुई। इस हत्या के गांव के ही रहने वाले साहिल के नाम के युवक ने अंजाम दिया, जिस गिरफ्तार किया गया है। उस पुलिस ने कहा कि साहिल और युवती के बीच गहरी दोस्ती थी और लिव इन में रहते थे। हालांकि 10 फरवरी साहिल की दूसरी युवती के साथ शादी थी। जब युवती को इस बात का पता चला तो उसने शादी का विरोध किया, क्योंकि वह साहिल से शादी करना चाहती थी। जिसके बाद साहिल और निक्की के बीच बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। इसी दौरान साहिल ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद वो शव अपने ढाबे पर ले गया। वहां एक फ्रिज में उसे छिपा कर ढाबे में जाके रेफ्रिजरेटर में शव रख दिया और दूसरे दिन महिला से शादी कर ली। हालांकि साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना का खुलासा वैलेंटाइन डे के दिन हुआ है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में लिव इन रिलेशन में रहे साहिल और निक्की के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। दोनों का गोवा जाने का भी प्लान था, लेकिन वैलेंटाइन डे से 4 दिन पहले ही साहिल ने अपनी प्रेमिका निक्की यादव को गला दबाकर हत्या कर दी और घर वालों की मर्जी से दूसरी लड़की से शादी कर ली। लेकिन अब साहिल जेल में सलाखों के पीछे है। पुलिस ने एक बंद पड़े ढाबे से निक्की के शव को बरामद कर दिया। अब हम आपको दिल्ली की निक्की मर्डर केस की पूरी थ्योरी बता रहे हैं कि केस 2018 में हुई दोस्ती का अंजाम मर्डर तक जा पहुंचा। 2018 में हुई दोस्ती की शुरुआत। साहिल दिल्ली के उत्तम नगर में एसएससी एग्जाम की तैयारी करने पहुंचा था। यहाँ हरियाणा के इज्जत के रहने वाले निक्की भी डॉक्टर बनने का सपना के साथ मेडिकल की तैयारी कर रही थी। दोनों के उत्तम नगर में एक ही बस में आने जाने लगे। तभी दोनों की दोस्ती हो गई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। एक महीने के बाद साहिल ने ग्रेटर नोएडा के कॉलेज में डी फार्मा एडमिशन लिया। निक्की ने भी उस कॉलेज में बीए एडमिशन लिए। इसके बाद दोनों के ग्रेटर नोएडा में लिव इन
में रहने लगे। दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी दौरान दोनों ने मनाली, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून समेत कई जगहों में घूमने भी गए। साहिल ने दूसरी लड़की से शादी के लिए भी हामी। कोरोना लॉकडाउन वक्त दोनों अपने अपने घर चले गए, लेकिन वहां से लौटकर आने के बाद दोनों फिर लिव इन में रहने लगे। आरोपी साहिल ने इस रिश्ते के बारे में अपने घर से कुछ नहीं बताया था। इसी इसी में उससे घर वालों उस पर शादी का दबाव डालने लगे। साहिल ने हामी भर दी। दूसरे दिसंबर 2022 में साहिल का रिश्ता तय हो गया और उनकी सगाई हो गई। तारीख 9 और शादी की तारीख 10 फरवरी तय हो गई। अंजाम थी निक्की गोवा टूर पर जाने का बनाया था प्लान। अब तक सायम की शादी की निक्की की अंजाम थी, लेकिन जिसे ही निक्की के साहिल की शादी के बाद पता चला वो बिखर गई। इस बात को लेकर निक्की और साहिल के लिए झगड़ा हुआ। दोनों ने शादी से पहले गोवा भागने का भी प्लान बनाया। निक्की 9 फरवरी की टिकट भी बुक कर ली थी। दोनों साथ ही आत्महत्या का प्लान बनाया था, लेकिन साहिल ने आखिरी समय पर गोवा जाने से इनकार कर दिया। सूत्रों का दावा है कि निक्की साहिल के केस करने भी धमकी दे रही थी। 9 फरवरी को साहिल की सगाई हुई। इसके बाद निक्की ने उसे अपने फ्लैट में मिलने के लिए बुलाया। दोनों में कार में हुआ था झगड़ा। साहिल ने निक्की को अपने कार में बिठाया। उसके बाद दोनों को कार में कहासुनी हुई। निक्की ने लगातार साहिल से दूसरी लड़की से शादी न करने की बात कही थी। वह साहिल को उसके साथ गोवा जाने की भी मना रही थी, लेकिन साहिल ने उसे साथ जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों में झगड़ा हुआ और साहिल ने कार के अंदर ही निक्की की हत्या करने का मन बना लिया। मोबाइल डेटा से केबल से कोटा गला। 26 साल के आरोपी साहिल गहलोत ने कश्मीरी गेट ISBT के पास 22 साल की निक्की की हत्या कर दी। साहिल ने मोबाइल डेटा केबल से निक्की का गला घोट लिया। इसके बाद वह निक्की के शव को लेकर मित्राव गांव में अपने ढाबे पर पहुंचा। ढाबा काफी दिनों से बंद था। इसी में एक उससे निक्की के शव को ढाबे में रखकर फ्रिज में छिपाने का फैसला किया। साहिल ने निक्की का शव को ढाबे में फ्रिज में छिपा दिया और हैरान करने की बात यह है कि हत्या के बाद साहिल ने शाम को दूसरी जिंदगी शुरुआत कर ली। फैसला किया कि उसके घर वालों को मर्जी से 10 दिसंबर को शादी की। कैसे खुला राज। साहिल ने 4 दिन तक निक्की का शव फ्रिज में छिपाए रखा, लेकिन वैलेंटाइन डे के दिन पुलिस को सूचना मिली कि एक लड़की की हत्या कर उसका शव एक ढाबे में छिपा दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव बरामद कर लिया कर लिया था। तो दूसरे और निक्की का लापता होने की शिकायत भी दर्ज नहीं कराई गई थी। जांच पुलिस में शक साहिल पर पहुंचा। जब पुलिस ने उसका फोन ट्राई किया तो उसका बंद था। पुलिस ने जब साहिल के घर पहुंची तो वह वहां भी मौजूद नहीं था। हालांकि बाद में पुलिस उसे दिल्ली के खैर गांव से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान साहिल ने पुलिस से गुमराह करने को भी कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्त अपनाया तो गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि निक्की की हत्या का शव ढाबे के फ्रिज में छिपा दिया था। पुलिस ने निक्की का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बाबा हरिदास नगर पुलिस IPC के धारा 302, 201 की तरह मामला दर्ज कर लिया। हालांकि अभी पुलिस को ये पता नहीं चला कि वह लाश को ठिकाने कैसे लगाना चाहता था। श्रद्धा की केस की तरह उसकी तुलना की जा रही है। बाबा हरिदास नगर में हुई इस घटना की तुलना दिल्ली श्रद्धा केस से की जा रही है। वहाँ श्रद्धा की प्रेमी आपदा पर